हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 1.2 फ्रॉम एमएल भार्गव। इसका जो कंसेप्ट है वो ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वह देख लीजिए, आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ। पिछले वीडियो देख लीजिए, कंसेप्ट समझ लीजिए। कंसेप्ट समझने के बाद इसके जो क्वेश्चंस आप करेंगे तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो खुद आप पहले क्वेश्चंस को करके दे दिए, देखिए, फिर वीडियो के साथ मैच करिए कि आपके आंसर और मेरे आंसर मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे दोनों के आंसर मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो एक बार कंसेप्ट वाला वीडियो फिर से एक बार दोबारा ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। और जहां पर कुछ प्रॉब्लम लग रही है आपको, जहां पर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, उसको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। कोशिश करूंगा कि आपकी वो प्रॉब्लम भी मैं दूर कर सकूं। ठीक है, आज की जो क्लास है उसमें आगे सबसे पहले हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज में हमारे पास सब 1.2 एक्सरसाइज है। तो इसमें जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, थोड़ा सा इसे मैं बड़ा कर देता हूँ। अब आई थिंक ठीक दिख रहा होगा आप लोगों को। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें आपको ऐड करना है। ऐड जब आप करते हैं, जैसे यहाँ पर पहला नंबर है तो आपके पास है ये 1 0 0 0 0 0 और लास्ट में फिर 1 है। इसके साथ इसको ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7 बार 1 है, तो 1 1 1 1 1 1 1 हो गया 7 बार। इसको ऐड करेंगे। अब जो एडिशन का रूल था, उस एडिशन के रूल में हमने क्या पढ़ा था कि अगर आप 1 और 1 को ऐड करते हैं तो 0 आता है। 1 और 1 को ऐड करते हैं तो 0 आता है। और ये जो 1 है ये कैरी होके अगले नंबर पे चला जाता है। तो फिर यहाँ से 1 और 1 ऐड करेंगे, फिर 0 आएगा, कैरी होके फिर यहाँ आ जाएगा 1 + 1 0, फिर कैरी होगा 1 + 1 0, फिर कैरी होगा 1 + 1 0, फिर कैरी होगा 1 + 1 0, फिर कैरी होगा। अब क्या होगा? अब तो ऑलरेडी 2 बार 1 है, तो यहाँ पर ये वाला 1 और ये वाला 1 इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 1 0 हो गया और कैरी होके एक 1 और आगे चला गया। ठीक है, अब इन दोनों का एडिशन 0 आ चुका है, 0 + 1 करेंगे तो 1 आएगा और जो कैरी होके 1 आया था वो इधर आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर ये बन जाएगा 1 1 और फिर उसके बाद 6 बार आ जाएगी इसमें 0। तो ये नंबर आ जाएगा आपके पास एडिशन करने के बाद। ठीक है, इसी तरीके से आपको एडिशन करना है, सभी के अंदर ऐसे ही एडिशन करना है। हम एक लास्ट वाला नंबर देखते हैं, फोर्थ। 1 1 1 1 0 0 0। यहाँ पर देखो, 1 2 3 4 बार तो 1 आ गया, फिर 2 बार 0 है और 2 बार 1 है। इसको ऐड करना है, वो 0 + 1 0 + 1 0 + 1। 0 + 1 या 1 + 0 वो 1 ही होता है, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है जहां पर कैरी करोगे, कैरी करेंगे यहाँ पर 1 + 1 0 आ गया, कैरी होके आपके पास 1 यहाँ आ गया, तो 1 + 1 फिर 0 हो गया, फिर कैरी होके आगे चला गया 1 + 1 0, फिर कैरी होके 1 आ गया, फिर से यहाँ पर 3 बार 1 आ गया, तो 1 + 1 वही 0 आ गया। 0 आने के बाद एक 1 आगे जाके यहाँ पर कैरी हो गया और इन दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास 0 बना, 0 + 1 1 आ गया। अब यहाँ पर 1 + 1 0 और कैरी होने के बाद आगे तो कुछ है ही नहीं, तो यहीं पर 1 लिख देंगे, तो आंसर आ जाएगा 1 0, फिर 1 3 बार 0 और फिर 3 बार 1। ठीक है, तो आपने कंसेप्ट वाला वीडियो अच्छी तरह से समझ रखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे यहाँ पर भी समझ, अगर डायरेक्ट भी आ गए हो इस वीडियो में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से एडिशन इसके कर सकते हो। एडिशन वाला जो रूल होता है उसमें 0 + 1 या 1 + 0 तो आपके पास हमेशा 1 रहेगा। अगर 0 + 0 होगा तो 0 रहेगा। यानी जहां भी थोड़ा बहुत ध्यान रखने वाली बात है ना, वो है जब 1 और 1 को आप ऐड करोगे। 1 और 1 को ऐड करेंगे 0 आएगा और उसके बाद जो कैरी होगा उसको नेक्स्ट वाली टर्म्स के साथ ले जाओ और इस तरीके से ऐड करते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया आपको सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में कहता है कि भाई 1 1 1 में से 1 0 1 माइनस करो, तो यहाँ 1 1 1, इसमें से आप माइनस करेंगे 1 0 1। जो माइनस वाला रूल है, माइनस वाले रूल में हमने क्या पढ़ा था, अगर 1 - 1 है तो 0 आएगा, अगर 1 - 0 है तो 1 आ जाएगा और 0 - 0 है तो 1 आएगा। अब यहाँ पर ध्यान कहाँ रखना है हमें, जब 0 में से 1 माइनस करेंगे। ठीक है, जब 0 में से 1 माइनस करेंगे तब हमें थोड़ा ध्यान रखना है बस। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं, 1 - 1 0 हो गया, 1 - 0 1 आ गया, 1 - 1 0 हो गया, तो आपके पास नंबर आ गया 1 0। स्टार्टिंग में अगर 0 आ रहा है तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, उसको लिखने का कोई फायदा भी नहीं। स्टार्टिंग में 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम नंबर लेते हैं। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है 1 0 1 को माइनस करना है, 1 0 0 0 1 में से 1 0 1 को माइनस करना है। तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो 1 - 1 0 आ गया, 0 - 0 0 आ गया, यहाँ 0 - 1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1।
लेकिन इसको माइनस करने के लिए यहाँ से हमने बोरो किया। ठीक है, यहाँ से बोरो किया और ये यहाँ पर जीरो है तो यहाँ से ये वाला भी बोरो के इधर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो खाली हो गया ना। यहाँ से इसको ये बोरो करना पड़ेगा, तो इधर आ जाएगा 1, इधर बचेगा आपके पास 1 और यहाँ पर बचेगा 0। तो लास्ट में 0 को अब लिखो या मत लिखो, आंसर आएगा 1 1 0 0। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में कहता है कि आपके पास ये जो नंबर है यहाँ पर दिया है 1 0 0 0 1 0 0, इसमें से माइनस करना है 0 1 1 1 0 1। तो 0 माइनस 0 करेंगे, 0 आ गया। अब यहाँ पर 0 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ से बोरो करना पड़ा, इधर रहेगा 0, 0 माइनस 1, फिर से आपके पास 1 आ गया। ठीक है, अब उसके लिए आपको यहाँ से बोरो करना पड़ा, यहाँ से बोरो करना पड़ा, तो अब यहाँ पर रह गया आपके पास 1 1 माइनस 1 करेंगे 0। अब ये इसको बोरो करने के लिए इसको यहाँ से करना पड़ा, और यहाँ भी 0 है तो इसको यहाँ से लेना पड़ा और इसको यहाँ से लेना पड़ा। तो यहाँ पर आपके पास बना 1 1 माइनस 0 करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 1 माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा 0। तो ये बनेगा आपका आंसर 1 0 1 1 0। ठीक है, बस ये सब्ट्रैक्शन वाले में ध्यान रखना कि जब आप बोरो कर रहे हो, जैसे आप यहाँ 0 से 0 माइनस कर दिया, 0 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ गया, यहाँ पर रहेगा आपके पास 0, फिर 0 में से 1 माइनस करा आपने 1 आ गया। अब उसके लिए जब आप यहाँ से बोरो करोगे तो यहाँ पर आपके पास रह गया 1, क्योंकि आपने यहाँ से बोरो कर लिया लेकिन इसने फिर यहाँ आगे से ले लिया, इधर से ले लिया। अब इधर से लिया इसने तो 0 1 माइनस 1 करेंगे, ये 0 आ जाएगा। यहाँ पर फिर 1 माइनस 0 करेंगे, ये 1 आ जाएगा। इधर 0 रह जाएगा, 1 रह जाएगा, 1 माइनस 1 0। मतलब ये वाला जो 1 है ये खत्म हो गया, आगे इसको बोरो करता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है इस नंबर में से यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। ये एक मेथड है, अलग ही मेथड है। आपको बाकी बुक्स के अंदर ये शायद मेथड नहीं मिलेगा। अगर आपके स्कूल में कराते हैं मेथड तो कर लेना, नहीं कराते हैं तो छोड़ देना। ठीक है, क्या करना क्या इस मेथड के अंदर, देखिए ये जो नंबर है ना इसको आप लिखेंगे ऊपर, जिसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है उसको ऊपर लिखेंगे। क्या 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1। अब आपको क्या करना होता है कि जो जिस नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसमें जो डिजिट्स है वो इतनी ही करनी है जितनी इसके अंदर है। तो वहां पर क्या क्या नंबर लिखा है देखो, 1 1 1 0 1 0 1 1, ये नंबर लिखा है। तो यहाँ पर डिजिट कितनी है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आगे 0 लगा देंगे। आगे 0 लगा के नंबर ऑफ डिजिट कंप्लीट करनी है। अब आपको ये जो नंबर है ये नंबर यहाँ पर नहीं लिखना, ये नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो तो नॉर्मल मेथड है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड की। तो उस मेथड में क्या करते हैं कि जो भी नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं इनको कंप्लीमेंट करके लिखना है। कॉम्प्लीमेंट करके मतलब 1 अगर है तो वहां 0 लिखो, और जहां 0 है वहां पर 1 लिखो। उल्टा करो, उल्टा करो। देखो यहाँ 1 1 है तो यहाँ आ जाएगा 0, फिर आएगा 0, फिर 0 की जगह 1 करेंगे, इस 1 की जगह 0 करेंगे, 0 की जगह 1, फिर 3 बार 1 है तो 3 बार 0, फिर 3 बार 0 है तो 3 बार 1। ठीक है, अब इनको करना है आपको ऐड। ऐड करो 1, यहाँ से आया 0 1 1 प्लस 0, 1 प्लस 1 करेंगे 0 आएगा, 1 कैरी करेंगे 1 प्लस 1, फिर 0 आएगा, 1 कैरी करेंगे 1 प्लस 0 1, यहाँ पर आ गया 0 1 प्लस 1 0, एक कैरी करा 1 प्लस 1 0, फिर एक कैरी करा 1 प्लस 1 0, फिर एक कैरी करा और 0 के साथ 1 को ऐड करेंगे 1 आएगा। अभी जो कैरी किया हुआ नंबर था ना इसको आपको सेपरेटली अलग लिख देना, यहाँ पर ऐसे कुछ निशान डाल दो। ये जो हमने कैरी किया था इस नंबर को अब यहां से हटाकर आप ले जाओ इसके नीचे, यहां पर लिखो, इसके नीचे लिखना है 1 और इनको अब आप प्लस कर दो। अब इसको प्लस करने पर क्या होगा, ये 1 प्लस 1 0 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ से कैरी होके इधर जाएगा 1 प्लस 0 1, आगे सब कुछ सेम रहेगा 1 1 0 0 1 0 0 0 और 1। तो ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, 1 के बाद यहाँ पर 3 0 आ जाएंगी, उसके बाद 1 के बाद फिर 2 0, फिर 1 1 और उसके बाद फिर 0। इस तरीके से अगर आपको ये मेथड दिया हुआ यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट तो इसमें आपको एडिशन नहीं करना होता, इसको आपको सब्ट्रैक्शन करना होता है। सॉरी, सब्ट्रैक्शन नहीं करना होता, एडिशन करना होता है। तो अगर आपको ये मेथड दिया हुआ होगा
तो इस मेथड को आपको इस तरीके से अप्लाई करना है। अब उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहीं पर दिया गया है, मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़ा सा पहले स्पेस बना लेते हैं जी। फोर्थ क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना है 1110 को 1011 से। तो 1 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा नंबर है वैसे का वैसे ही लिखना है, 0111। ठीक है, फिर अगले 1 से करेंगे तो 0111। फिर उसके बाद 0 से करेंगे तो 0 से करेंगे तो सारा 0 ही हो जाएगा। फिर 1 से करेंगे तो 0111। अब इनको करो आप ऐड, तो यहाँ पर आया 0, 1 प्लस 0, 1 प्लस 1 0 आएगा, लेकिन 1 कैरी करेंगे। ठीक है, ये 1 प्लस 1 0, फिर एक कैरी होगा इधर, और 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 आ गया। फिर यहाँ पर 1 प्लस 1 0 आ जाएगा, एक कैरी करेंगे। अब यहाँ पर 0 आया, 0 प्लस 1 ये 1 हो गया। फिर ये 1 प्लस 1 फिर से 0 हो गया, 1 कैरी करेंगे, 1 प्लस 1 0, फिर 1 करके आपके पास ये आ गया। तो आंसर बन गया 100। ठीक है, 100, 111 0 और फिर 10। इसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। एक लास्ट वाला देखो, फोर्थ पार्ट, इसमें कैसे मल्टीप्लाई करना है। 101110 110110 तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आना है। आप ये 0 वाले स्टेप अगर स्किप भी करना चाहो तो कर सकते हो। 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फिर 1 से करेंगे तो 0 1 1 1 0 1। फिर 1 से करेंगे 0 1 1 1 0 1। फिर 0 से करेंगे, ये वाला स्टेप छोड़ देते हैं हम, सीधा 2 क्रॉस लगा दो। ठीक है, इस 1 से करेंगे तो 0 1 1 1, फिर 0 और 1। फिर इस 1 से करेंगे 0 1 1 1 0 1। ये आपके पास आ गया। ठीक है, ये आपके पास आ गया। थोड़ा सा इसको हम उधर शिफ्ट कर लेते हैं। हाँ जी, अब देखिए इनको ऐड करना है। तो यहाँ से आ गया 0, यहाँ से भी 0, यहाँ से भी 0, इधर से आ गया आपके पास 1, 1 प्लस 1 0, एक कैरी करेंगे, 1 प्लस 1 0, 0 प्लस 1 कर देंगे, फिर 1 और एक कैरी हुआ, 1 प्लस 1 0, एक कैरी चला जाएगा, और 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 0 आएगा, कैरी करेंगे, 0 प्लस 1, सॉरी कैरी करेंगे तो 1 आएगा यहाँ पर, 1 प्लस 1 हो गया 0। ठीक है, यहाँ देखो 1 1 1 1 4 बार आ रहा है, 1 1 1 1। इन दोनों को ऐड किया, 0 आ गया, इन दोनों को ऐड किया, 0 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करने पर जो हमारे पास कैरी होगा 1, वो इधर चला जाएगा, और इन दोनों को ऐड करने पर एक 1 आएगा, वो भी इधर चला जाएगा। ये 0 प्लस 0 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 0। अब यहाँ पर देखो 2 बार कैरी होगा 1, ये 1 हो गया, एक 1 और हो गया। अब यहाँ पर 5 बार आपके पास 1 आ रहा है। अब 5 बार 1 आ रहा है तो कैसे करेंगे, देखो 1 2 3 4 5, इन दोनों का सम 0, इन दोनों का सम 0, इसका कैरी करेंगे, इसका कैरी करेंगे, तो 2 बार हमारे पास 1 यहाँ पर कैरी हो गया, 1 और 1। अब यहाँ पर आएगा क्या, ये 0 0 0 हो गया, 0 प्लस 1 1 आ गया, इधर आ गया 1। अब आपके पास 1 2 और एक 3, 3 बार 1 है, तो 3 बार 1 तो हम ऑलरेडी करते ही आ रहे हैं, 1 2 3, इन दोनों का सम करेंगे, 0 आ जाएगा, 0 प्लस 1 1 करेंगे, और एक बार कैरी होके इधर आ गया, 1 प्लस 1 0 आ जाएगा, फिर कैरी करेंगे, इधर आ गया, 1 प्लस 1 0, कैरी करेंगे, इधर आ गया। तो ये आपके पास आंसर बन गया 100। चेक कर लेते हैं, 100, फिर 111 0, फिर 111 0, फिर 1 के बाद 000। तो इस तरह से कितने भी 1 आ जाए, 3 4 5 जितने भी 1 आ जाए, आप सबको ऐसे इजीली ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 5, कहता है मल्टीप्लाई 17 बाय 13 इन द बाइनरी सिस्टम। 17 को 13 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन बाइनरी सिस्टम में करो, एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू द बेस 10 न्यूमेरल। और जो रिजल्ट आ रहा है ना आपको, वो उसको बेस 10 में एक्सप्रेस करो। बेस 10 मतलब डेसिमल नंबर में एक्सप्रेस करो।
तो डेसिमल में दिया हुआ है, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको फिर वापस डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो 17 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 17 के लिए आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो 2 8 16, 1 रिमाइंडर, 2 4 8, रिमाइंडर 0, 2 2 4, रिमाइंडर 0, 2 1 2, रिमाइंडर 0। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये नंबर, पहला नंबर बना 1 0 0 0 1। इसको मल्टीप्लाई करना है 13 से। 2 6 12, रिमाइंडर 1, 2 3 6, रिमाइंडर 0, 2 1 2। तो इसको मल्टीप्लाई करना है 1 1 0 1 से। तो 1 0 0 0 1, 0 0 0 0 0, 1 0 0 0 1, 1 0 0 0 1। ऐड करते हैं, ये आ गया 1 0 1 1 1 0 1 1। ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया। अब लेकिन इसको आपको एक्सप्रेस करना है बेस 10 में, मतलब डेसिमल नंबर। अब डेसिमल में इसको कन्वर्ट करने के लिए 2 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 0 इधर, 1 इधर, 2 3 4 5 6 7। तो 1 इंटू में 2 की पावर 7, 1 इंटू में 2 की पावर 6, 1 इंटू में 2 की पावर 0 इंटू में 2 की पावर 5। फिर यहाँ पर ये आ गया 1 इंटू में 2 की पावर 4, 1 इंटू में 2 की पावर 3, 1 इंटू में 2 की पावर 2, 0 इंटू में 2 की पावर 1 एंड 1 इंटू में 2 की पावर 0। इसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 7 होता है 128, ये 64, यहाँ 0, 16, 8, इसको करेंगे 4, फिर 0 और लास्ट में 1। इसको देखो ऐड करो, 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 8 26, 26 4 30 और 1 31, बचे 3, 3 और 2 5 और 6, 5 और 6 11, 11 और 1 12, और 1 और 1 2। ये बन गया 221। आंसर भी चेक कर लो आप, इसको मल्टीप्लाई करें, 17 को 13 से करें तो क्या आता है, ये 13 7 जा 91, बचेंगे 13, 13 प्लस में 9 22। तो यानी आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसको आप बेस 10 में जब लिखेंगे तो 2 2 1 बेस 10 आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहता है कि डिवाइड करना है। अब ये डिवाइड करने के लिए जो डिवाइड वाले रूल हैं वो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है जी, तो डिवाइड वाले क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि 1 1 0 1 1 1 को डिवाइड करना है आपको 1 0 1 से। पहले 3 नंबर यहाँ लेंगे, पहले 3 यहाँ पर है क्योंकि अब पहले 3 नंबर इससे बड़े आ रहे हैं तो हम इसको 1 से करेंगे। तो 1 0 1, 0 माइनस 1 करेंगे, 1 आ जाएगा। यहाँ से हमने कैरी किया था तो 0 रह गया, इधर भी 0 रह गया। तो यहाँ पर 0 0 आप लिखो या मत लिखो, कोई फायदा तो है नहीं। अब अगला नंबर यहाँ से उतारा हमने 1, लेकिन 1 उतारने पर इससे छोटा है, तो यहाँ पर 0 लगाकर अगला 1 और उतार लेंगे। ये वाला 1 उतार लिया, अब ये वाला 1 भी उतार लेंगे। फिर 1 से करेंगे, 1 0 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1। फिर इसको उतार लेंगे 1, यहाँ भी 1 0 1, यहाँ भी 1 0 1, 1 से करेंगे तो 1 0 1 आ जाएगा। तो ये आपका डिवीजन आ गया, ये क्वोशंट है, और ये आपका रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है जी, डिवीजन इस तरीके से आपको करना है। और डिवीजन हम कर लेते हैं, चलो सेकंड पार्ट कर लेते हैं। 1 0 0 0 1 1 को डिवाइड करना है 1 1 1 से। अब पहले यहाँ पर अगर आप 3 डिजिट लेते हो तो 1 0 0 आ रहा है, वो इससे छोटा है, तो यानी 4 डिजिट लो। अब 4 डिजिट लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधा 9 से कर दो कि भाई 999 सर इससे कम आएगा, क्योंकि आप बाइनरी डिवीजन कर रहे हो। बाइनरी डिवीजन में या तो 0 होगा या 1 होगा, तो यानी 0 नहीं होगा तो 1 लेंगे, तो यह आ जाएगा 1 1 1। 0 माइनस 1 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर बच गया आपके पास 1 माइनस 1 0, और यहाँ आ गया 1 माइनस 1, ये भी आ गया 0। अब आपके पास बचा यहाँ से 1, छोटा रहेगा, 0 लगाकर ये वाला 1 भी उतार लो। फिर 1 पे जाओगे, 1 1 1, रिमाइंडर आ गया 0। क्वोशंट आ गया इसका 1 0 1, और रिमाइंडर आ गया इसका 0। उसके बाद चलो एक ये फोर्थ पार्ट और कर लेते हैं। 1 0 1 0 1 1,
अब यहाँ देखो 1001 है, पहली 4 डिजिट लेंगे तो इससे बड़ी है, तो 1 पे कर दो सीधा 1001। 0 माइनस 1 करेंगे 1 आ गया, यहाँ से कैरी किया तो यहाँ 0 रह गया, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। इस 1 को उतारेंगे, छोटा रहेगा, 0 लगा देंगे। ठीक है, इस 1 को उतारेंगे, अब भी छोटा रहेगा, तो रिमाइंडर ये आ जाएगा और एक 0 यहाँ पर लगा देंगे, ये आपका क्वोशेंट आ जाएगा। तो क्वोशेंट होगा 100 और रिमाइंडर आ जाएगा 111। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही जो एक्सरसाइज थी ML भार्गव से एक्सरसाइज 1.2 ये हमने कंप्लीट कर ली है। होपफुली आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आपकी हर एक क्वेरी का मैं आपका जवाब आपको दे सकूं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।